इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को भारतीय इंडेक्स बाजार ने शानदार धमाका किया। सेंसेक्स ने एक बारगी 900 अंकों की बढ़त के साथ छलांग लगाई, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने भी शानदार ट्रेंड दिखाया। इस पूरे कारोबारी सप्ताह की अगर बात करें तो इंडेक्स मार्केट की चाल सपाट ही रही। वहीं पिछले दो कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन बाजार ने निराश किया था, लेकिन इस सप्ताह जबरदस्त उछाल ने निवेशकों को मनहरा कर दिया। अंतिम कारोबारी दिवस पर बाजार का क्या रहा हाल, बात करेंगे एशियन न्यूज की खास पेशकश स्टॉक पे टॉक के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। शेयर मार्केट में निवेशक अक्सर मल्टीबैगर स्टॉक की खोज करते हैं। एक ही मल्टीबैगर स्टॉक पोर्टफोलियो की दशा और दिशा बदलने के लिए काफी है। एक ऐसा ही मल्टीबैगर स्टॉक स्पॉट हुआ है, जिसने केवल एक साल में 2800% का रिटर्न दे दिया है। इस स्टॉक का नाम केसर इंडिया लिमिटेड है। केसर इंडिया के शेयरों में पिछले एक साल में 2877% की उछाल आई है, जिससे निवेशकों को मल्टी बैगर रिटर्न मिला है। शानदार रिटर्न के अलावा रियल एस्टेट डेवलपमेंट और हाउसिंग एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट में डील करने वाली केसर इंडिया ने अपने निवेशकों को 6:1 के बोनस में शेयर भी दिए, यानी कंपनी ने हर एक शेयर पर 6 बोनस शेयर बांटे। कंपनी ने ये बोनस शेयर इसी साल फरवरी में दिए थे। केसर इंडिया के शेयर गुरुवार को 830 रुपए का डे हाई लेवल को टच किया। हालांकि इसकी क्लोजिंग 1.52% की गिरावट के बाद 792 रुपए के लेवल पर हुई। केसर इंडिया लिमिटेड के शेयरों की कीमत महज एक साल में 30.75 रुपए से बढ़कर 830 रुपए से ज्यादा हो गई है। इस दौरान कंपनी के शेयरों ने 2800% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। केसर इंडिया के शेयरों में पिछले एक हफ्ते में 4.87% और पिछले एक साल में 2.22% की गिरावट आई। हालांकि पिछले 3 महीने में ये 118.12% चढ़ा है, जिससे निवेशकों का पैसा दोगुना हो गया और पिछले 6 महीने में 423.12% की तेजी आई। बीएससी एनालिटिक्स के अनुसार पिछले एक साल में स्टॉक ने 2877.42% का भारी रिटर्न दिया। केसर इंडिया के शेयरों की कीमत एक साल में इतनी बढ़ गई कि इसमें एक साल पहले अगर 1 लाख रुपए का निवेश किया गया होता तो वो राशि बढ़कर 29 लाख रुपए से ज्यादा हो गई होती। केसर इंडिया के शेयरों ने एक साल में जबरदस्त रिटर्न दिया। बीएससी के आंकड़ों के मुताबिक 12 जुलाई 2023 को कंपनी के शेयर 30.75 रुपए पर थे। 11 जुलाई 2024 को केसर इंडिया के शेयरों ने 830 रुपए का भाव छुआ। एक साल में कंपनी के शेयरों में 2877.42 की तेजी आई। शेयर मार्केट में फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन इन्वेस्टर्स के लिए फैंटास्टिक साबित हुआ और निफ्टी और सेंसेक्स एक बार फिर अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। निफ्टी ने तूफानी तेजी दिखाते हुए 24,592 का नया ऑल टाइम हाई बनाया, जबकि सेंसेक्स ने 80,894 का नया हाई बनाया। इस तेजी के बीच मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक्स एक्टिविटीज देखी जा रही है। स्टार इन्वेस्टर्स आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो का एक स्टॉक बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर प्राइस आज चर्चा में रहे और इनमें शुरुआती कारोबार के दौरान तेजी दिखाई दी और भाव 429.30 रुपए के लेवल पर पहुंच गया, जो इस स्टॉक का एक नया ऑल टाइम हाई लेवल है। हालांकि दोपहर तक इस स्टॉक में ऊपरी लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आई। बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया कि कंपनी की निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार 16 जुलाई 2024 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य व्यावसायिक मामलों के साथ साथ निम्नलिखित पर विचार और अनुमोदन किया जाएगा। कैश जुटाने के लिए सिक्योरिटीज के
प्रेफरेंशियल इशू प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से फंड रेंज प्राप्त करने का प्रस्ताव, जिसमें इशू प्राइस का निर्धारण भी शामिल है, जो कि कंपनी के शेयर धारकों के अनुमोदन सहित आवश्यक विनियामक संविधिक अनुमोदन के अधीन होगा। अन्य प्रासंगिक और सहायक मामलों का निपटान करना, जैसा कि चेयरपर्सन की अनुमति से बोर्ड द्वारा किया जाता है। बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में 2.85% की बढ़त के साथ 429.30 रुपए प्रति शेयर के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। ये स्टॉक अपने 52 वीक लो लेवल से 177% का मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है। 1989 में स्थापित बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्रैश शाफ्ट सहित सटीक इंजीनियरिंग वाले फोर्ज कंपोनेंट की टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि ऑटोमोबाइल, डिफेंस, रेलवे और यहां तक कि न्यू एनर्जी जैसी इंडस्ट्रीज की एक विस्तृत श्रृंखला में अपनी सर्विस देती है। वे नवीनतम उत्सर्जन नियमों का पालन करते हैं और नई ऊर्जा वाहनों के लिए कंपोनेंट का प्रोडक्शन करते हैं, बल्कि वे हल्के और अधिक एडवांस कंपोनेंट के लिए नए मटेरियल पर सक्रिय रूप से रिसर्च भी करते हैं। BFIL 1000 से अधिक कर्मचारी, 80 से अधिक देशों तक पहुंचने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स नेटवर्क और 25 से अधिक मूल उपकरण निर्माताओं के लिए एक विश्वसनीय सप्लायर के साथ एक प्रमुख प्लेयर के रूप में डेवलप हुआ। उनके हालिया विस्तार में अत्याधुनिक प्रोडक्शन लाइनें और एलॉय डेवलपमेंट में रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। कंपनी के तिमाही नतीजों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2024 में शुद्ध बिक्री 64.5% से बढ़कर 147.08 करोड़ रुपए हो गई और नेट प्रॉफिट 122.3% से बढ़कर 25.45 करोड़ रुपए हो गया। अपने वार्षिक परिणामों में वित्त वर्ष 23 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में शुद्ध बिक्री 14.2% से बढ़कर 326.64 करोड़ रुपए हो गई और शुद्ध लाभ 30.4% से बढ़कर 38.91 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 4,300 करोड़ रुपए से अधिक है और कंपनी के शेयरों का ROE 22% और ROCE 27%। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की ओर से इन्वेस्टमेंट कंपनी में बदलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने इस बारे में शेयर बाजारों को सूचना दी। नवंबर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वित्तीय सेवा शाखा जियो फाइनेंशियल ने CIC बनने के लिए आवेदन किया था। यह कदम तब उठाया गया था जब RBI ने जियो फाइनेंशियल के RIL से अलग होने और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव के बाद कन्वर्जन का निर्देश दिया था। CIC एक ऐसी होल्डिंग एंटिटी के रूप में कार्य करती है जो मुख्य रूप से अपने समूह की कंपनियों के शेयरों और सिक्योरिटी को मैनेज करती है। इस बदलाव के साथ जियो फाइनेंशियल सर्विस अपने विधिक व्यावसायिक कार्यक्षेत्र को सुव्यवस्थित कर सकती है, जिनमें अलग अलग एंटिटीज के तहत लीडिंग एसेट मैनेजमेंट, बीमा आदि शामिल है। पारंपरिक NBFC के विपरीत जियो फाइनेंशियल सर्विस की सहायक कंपनियां पैरोल और बीमा से लेकर एसेट मैनेजमेंट और उधार तक विभिन्न कार्य करती है। ये विविधता प्योर प्ले NBFC के लिए परिभाषित कैटेगरीज के अनुरूप नहीं है। रेगुलेटरी परिभाषा के अनुसार एक CIC के पास 100 करोड़ रुपए से अधिक का एसेट साइज होना चाहिए। साथ ही उसे अपने नेट एसेट्स का कम से कम 90% इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर या समूह कंपनियों में लोन जैसे निवेशों में रखना चाहिए। फ्रेमवर्क के साथ बेहतर तरीके से अलाइन होता है, जो अधिक कंप्लायंट और सुव्यवस्थित ऑपरेशनल स्ट्रक्चर प्रदान करता है। एक CIC के रूप में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपनी सहायक कंपनियों को कुशलतापूर्वक पूंजी आवंटित करने पर फोकस कर सकती है। RIL से अलग होने के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को स्टॉक एक्सचेंज पर अगस्त 2023 में लिस्ट कराया गया था। 12 जुलाई को शेयर की कीमत में तेजी।
शेयर सुबह बीएसई पर बढ़त के साथ 353.55 रुपए पर खुला और फिर पिछले बंद भाव से 2.4% से चढ़कर 356.50 रुपए के हाई तक गया। शुक्रवार 12 जुलाई को प्राइमरी मार्केट में एसएमई सेगमेंट में काफी हलचल दिखने वाली है। इसकी वजह है कि एक साथ 4 नए एसएमई आईपीओ खुल रहे हैं। ये चारों आईपीओ 16 जुलाई को क्लोज होंगे और इनके शेयर बाजार में लिस्टिंग 22 जुलाई को होगी। 12 जुलाई को मेन बोर्ड सेगमेंट में कोई नया आईपीओ नहीं होगा। आइए जानते हैं कौन से हैं ये 4 नए ओपन हो रहे आईपीओ। सती पॉलीप्लास्ट आईपीओ ये पब्लिक इशू 17.36 करोड़ रुपए का है। इसके लिए प्राइस बैंड 123 से 130 रुपए प्रति शेयर और लॉट साइज 1000 शेयर है। इस इशू में 13.35 लाख नए शेयर जारी होंगे। आईपीओ क्लोज होने के बाद शेयरों की लिस्टिंग एनएससी एसएमई पर 22 जुलाई को होगी। शेयरों का अलॉटमेंट 18 जुलाई को फाइनल होगा। कंपनी आईपीओ से पहले अपर प्राइस बैंड पर 3 निवेशकों से एक एंकर बुक के जरिए 4.92 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। 3M पेपर बोर्ड्स आईपीओ 39.83 करोड़ रुपए के इस इशू में 57.72 लाख नए शेयर जारी होंगे। प्राइस बैंड 67 से 69 रुपए प्रति शेयर और लॉट साइज 2000 शेयर है। इशू क्लोज होने के बाद शेयरों की लिस्टिंग बीएसई एसएमई पर 22 जुलाई को होगी। शेयरों का अलॉटमेंट 18 जुलाई को फाइनल हो सकता है। कंपनी आईपीओ से पहले एंकर इन्वेस्टर से 11.33 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। रिजॉर्व विस्टेक आईपीओ ये इश्यू 25.15 करोड़ रुपए का है। इसके लिए प्राइस बैंड 82 से 87 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। लॉट साइज 1600 शेयर है। आईपीओ में 28.91 लाख नए शेयर जारी किए जाएंगे। इश्यू क्लोज होने पर शेयरों की लिस्टिंग एनएससी एसएमई पर 22 जुलाई को होगी। शेयरों का अलॉटमेंट 18 जुलाई को फाइनल हो सकता है। कंपनी आईपीओ से पहले अपर प्राइस बैंड पर 4 निवेशकों से एंकर बुक के जरिए 7.08 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। एलिया कमोडिटीज आईपीओ इस इश्यू के लिए प्राइस बैंड 91 से 95 रुपए प्रति शेयर और लॉट साइज 1200 शेयर है। कंपनी 51 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। आईपीओ में 53.69 लाख नए शेयर जारी किए जाएंगे। आईपीओ क्लोज होने के बाद शेयरों की लिस्टिंग बीएसई एसएमई पर 22 जुलाई को होगी। शेयरों का अलॉटमेंट 18 जुलाई को फाइनल हो सकता है। कंपनी आईपीओ से पहले अपर प्राइस बैंड पर 5 एंकर इन्वेस्टर के जरिए 14.52 करोड़ रुपए हासिल कर चुकी है। 12 जुलाई को 2 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रही हैं और दोनों ही एसएमई सेगमेंट की है। शुक्रवार को गणेश ग्रीन भारत और इफानफ्रा एंड रिसर्च के शेयरों की लिस्टिंग एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी। गणेश ग्रीन भारत का आईपीओ कुल 229.92 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं इफ्वा इंफ्रा एंड रिसर्च का आईपीओ 313.65 गुना भरा था। इस हफ्ते हर रोज सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कभी सोने चांदी ने रफ्तार पकड़ी है तो कभी दोनों धातुओं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को भी सोने चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 12 जुलाई को सोना लगभग 150 रुपए लुढ़का, जबकि चांदी के भाव में करीब 500 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर शुक्रवार 12 जुलाई को 5 अगस्त की वायदा डिलीवरी वाला सोना 138 रुपए की गिरावट के साथ 73,173 रुपए के लो प्राइस पर व्यापार कर रहा है, जबकि 4 अक्टूबर को वायदा डिलीवरी वाला सोना 113 रुपए की गिरावट के बाद 73,608 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर ट्रेड कर रहा है। इससे पहले गुरुवार को एमसीएक्स पर 5 अगस्त की फ्यूचर डिलीवरी वाला सोना 73,311 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर
क्लोज हुआ, जबकि 4 अक्टूबर की वायदा डिलीवरी वाला सोना 73,721 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। सोने के अलावा शुक्रवार को चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली। 12 जुलाई को MCX पर 5 सितंबर की वायदा डिलीवरी वाली चांदी 568 रुपए कमजोर होकर 93,622 रुपए प्रति किलो के भाव पर व्यापार कर रही है, जबकि 5 दिसंबर की फ्यूचर डिलीवरी वाली सिल्वर 472 रुपए लुढ़क कर 96,386 रुपए प्रति किलो के रेट पर ट्रेड कर रही है। इससे पहले 11 जुलाई को MCX पर 5 सितंबर की वायदा डिलीवरी वाली चांदी 94,190 रुपए प्रति किलो के भाव पर बंद हुई थी, जबकि 5 दिसंबर की वायदा डिलीवरी वाली चांदी 96,858 रुपए प्रति किलो के रेट पर क्लोज हुई। बता दें, बीतों कुछ महीनों में शुक्रवार बाजार में अस्थिरता के कारण निवेशकों ने अपना रुख गोल्ड ETF की ओर बदला है। लगातार दूसरे महीने गोल्ड ETFs में 700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। जून में गोल्ड ETF में कुल निवेश 726.16 करोड़ रुपए का दर्ज किया गया, जबकि मई में 827.43 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था। हालांकि अप्रैल में 395.69 करोड़ रुपए की निकासी भी हुई थी। शेयर मार्केट में अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है और नामी कंपनियां अपने तिमाही नतीजों के साथ तैयार हैं। TCS के नतीजे गुरुवार को आए और शुक्रवार को TCS ने पूरे IT सेक्टर में बाइंग का माहौल बना दिया। इस तरह मार्केट में फिलहाल न्यूज फ्लो हाई है और स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन देखने को मिल रहा है। जोमेटो के तिमाही नतीजों से पहले इस स्टॉक पर ब्रोकरेज हाई बाय रेटिंग दे रहे हैं। जोमेटो लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को सुबह 10 बजे 1.55% की बढ़त के साथ 220 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहे थे। इस दौरान स्टॉक ने 52 वीक का अपना नया हाई लगाया। ब्रोकरेज फर्म UBS ने फूड टेक कंपनी जोमेटो पर बुलिश रिव्यू दिया है। ब्रोकरेज ने स्टॉक के लिए बाय रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज फर्म ने जोमेटो स्टॉक के टारगेट प्राइस में भी वृद्धि की है, क्योंकि इसके अनुमान लगाया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जोमेटो की GMV वृद्धि लगभग 9% होगी। जोमेटो का शेयर मूल्य उसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA से अधिक है। ब्रोकरेज फर्म UBS ने जोमेटो के शेयरों पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है और इसका टारगेट प्राइस बढ़ाते हुए उसे 250 रुपए से बढ़ाकर 260 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के लिए जोमेटो के GMV तिमाही दर तिमाही वृद्धि का अनुमान 9% लगाया है। इसमें कहा गया है कि जून में इंडस्ट्री की मात्रा में मासिक आधार पर 1% की वृद्धि हुई, जिसे दिनों की संख्या के हिसाब से समायोजित किया गया है। जोमेटो का मार्केट कैप 1.89 लाख करोड़ रुपए का है। इस शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपए है। इस शेयर की 52 सप्ताह की सबसे अधिक प्राइस 221.31 रुपए है और सबसे कम भाव 76.50 रुपए है। जोमेटो ने वित्त वर्ष 2024 में 6,622 करोड़ रुपए का कुल राजस्व और 1,371 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। वित्त वर्ष 2024 में प्रति शेयर आय EPS में 1.61 रुपए प्रति शेयर रही। EPS से पता चलता है कि कंपनी प्रत्येक शेयर पर कितना पैसा कमाती है। पिछले 2 सालों में जोमेटो के शेयरों ने निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न दिया है। शॉर्ट रन में पिछले 6 महीने में शेयरों में 57.11% की बढ़ोतरी हुई। शेयरों के लॉन्ग रन परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 2 सालों में उन्होंने
287% का रिटर्न दिया है। देश में महंगाई की मार से हर तबके के लोग परेशान हैं। स्टॉक मार्केट में भी इसका दबाव नजर आ रहा है। खरीदी की तुलना में इस सप्ताह प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। हालांकि 10 दिनों के अंतराल के बाद आम बजट पेश किया जाएगा। इस बार सरकार से हर वर्ग के लोगों को काफी उम्मीद है, तो शेयर बाजार भी बजट के इंतजार में दिन काट रहा है। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम स्टॉक पे टॉक में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। सावन उत्सव तंबोला आपके लिए लेकर आया है सुनहरे उपहार जीतने का एक अवसर, जिसमें माइक्रोवेव, गोल्ड रिंग, मोबाइल फोन और बहुत कुछ। 20 जुलाई दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होटल सयाजी नियर मैग्नेटो मॉल रायपुर, जिसके मीडिया पार्टनर हैं एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21।